क्या आपने कभी सुना है ऐसे राक्षस के बारे में जो खुद भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र था, जिसे ना तो देवता मार सकते थे, ना असुर, ना मनुष्य, जिसके हर खून की बूंद से हजारों राक्षस पैदा हो जाते थे और जिसने अपनी माता को ही पाने की दुष्ट कामना की। ये है अंधकासुर की रहस्यमय कथा। यह कहानी केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि अहंकार के विनाश और भक्ति की विजय की है। सतयुग का समय था, जब कैलाश पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। एक दिन माता पार्वती ने लीला करते हुए भगवान शिव की आंखें अपने कोमल हाथों से बंद कर दी। जैसे ही महादेव की दृष्टि बंद हुई, समस्त ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। उसी क्षण महादेव के तीसरे नेत्र से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। महादेव के तीसरे नेत्र के तेज से पार्वती माता के हाथों से पसीने की एक दिव्य बूंद निकली और वह धरती पर गिरी। उससे एक बालक का जन्म हुआ, लेकिन यह बालक सामान्य नहीं था। माता पार्वती द्वारा भगवान शिव की आंखों को बंद करने के कारण यह बालक जन्म से ही अंधा था। बच्चे के पैदा होते ही उसकी भयानक दहाड़ से पूरा कैलाश गूंज उठा। क्योंकि वह अंधकार में पैदा हुआ था, इसलिए भगवान शिव ने उसका नाम अंधक रखा। इस असामान्य बालक को देखकर देवी पार्वती चिंतित हो गई, लेकिन भगवान शिव ने समझाया और कहा, यह हमारे स्पर्श से पैदा हुआ है, अतः यह हमारा पुत्र है, लेकिन इसकी नियति कुछ और है। उसी समय दैत्यराज हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से कठोर तपस्या कर रहा था। महादेव ने दयावश अंधक को हिरण्याक्ष को दे दिया। उस समय दैत्यराज हिरण्याक्ष को कोई संतान नहीं थी। हिरण्याक्ष और उसकी पत्नी ने अंधक का पालन पोषण अत्यंत प्रेम से किया। वह एक राजकुमार की भांति बड़ा हुआ। समय के साथ अंधक में अपार शक्ति का विकास हुआ। जब हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा हुआ, तो अंधक दैत्यों का राजा बना। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसमें तीनों लोकों को जीतने की इच्छा प्रबल होती गई। एक दिन अंधकासुर ने निश्चय किया कि वह ब्रह्मा जी की तपस्या करेगा। वह हिमालय के एक निर्जन स्थान पर गया और कठोर तपस्या में लीन हो गया। हजारों वर्षों तक अंधक ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, न कुछ खाया न पिया। अपने शरीर के अंगों को काटकर यज्ञ की अग्नि में आहुति देना शुरू कर दिया। अंधकासुर की इस कठोर तपस्या से समस्त ब्रह्मांड कांपने लगा। स्वर्गलोक में देवता चिंतित हो उठे। जब उसके शरीर पर मांस ही नहीं बचा, तब भगवान ब्रह्मा को प्रकट होना पड़ा। हे अंधकासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे ब्रह्मा, मुझे दिव्य दृष्टि दें और ऐसा वरदान दें कि कोई देव, दानव, मनुष्य या स्वयं विष्णु भी मुझे न मार सके। हे पुत्र, पूर्ण अमर होना तो संभव नहीं है। तुम बताओ कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हो? यदि मैं कभी किसी एक स्त्री को पाने की इच्छा करूं जो मेरी माता के समान हो, तो वही मेरी मृत्यु का कारण बने। वरदान पाकर अंधकासुर अपराजय हो गया। उसने सबसे पहले पाताल लोक को जीता और वहां का राजा बन गया। फिर उसने मृत्युलोक पर आक्रमण किया और अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लिया। धीरे धीरे अंधकासुर का अहंकार आकाश छूने लगा।
उसने घोषणा की, अब स्वर्गलोक पर विजय पाने का समय आ गया है। अंधकासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने भीषण युद्ध किया, लेकिन अंधकासुर के वरदान के कारण उसे पराजित करना असंभव था। इंद्र ने अपना वज्र चलाया, लेकिन अंधकासुर घायल होकर भी तुरंत ठीक हो गया। जब भी उसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरती, उनसे नए नए अंधकासुर उत्पन्न हो जाते। देवताओं की पराजय निश्चित देखकर इंद्र ने कहा, हे देवगण, अब केवल महादेव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। चलो कैलाश पर्वत चलें। समस्त देवता कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां भगवान शिव योग ध्यान में लीन थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। इंद्र ने कहा, हे महादेव, अंधकासुर ने तीनों लोकों में उत्पात मचा रखा है। आपके अतिरिक्त उसका वध कोई नहीं कर सकता। कृपया हमारी रक्षा करें। भगवान शिव ने नेत्र खोले। उन्होंने सब कुछ जान लिया। वे जानते थे कि अंधकासुर उनका ही पुत्र है, लेकिन अहंकार और अधर्म का नाश करना भी उनका कर्तव्य था। महादेव ने इंद्र से कहा, जाओ देवराज, मैं अंधकासुर के अहंकार का नाश करूंगा। स्वर्ग को जीतने के बाद अंधकासुर का अहंकार चरम पर पहुंच गया। उसने सुना कि कैलाश पर्वत पर एक अत्यंत रूपवती स्त्री निवास करती है, देवी पार्वती। अंधकासुर के मंत्रियों ने उसे देवी पार्वती के अलौकिक सौंदर्य के बारे में बताया। हालांकि अंधकासुर अंधा था, लेकिन उसके मन में देवी को पाने की दुष्ट इच्छा जाग गई। मैं उसे अपना बनाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। अंधकासुर ने अपने सेनापति को आदेश दिया, जाओ कैलाश पर आक्रमण करो। मैं उस स्त्री को प्राप्त करके रहूंगा। अंधकासुर की विशाल सेना कैलाश पर्वत की ओर बढ़ने लगी। राक्षसों की गर्जना से पर्वत कांपने लगे। कैलाश पर्वत की तलहटी में भीषण युद्ध आरंभ हुआ। अंधकासुर की सेना और भगवान शिव के गणों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। नंदी, वीरभद्र और अन्य गणों ने अपने सामर्थ्य का परिचय दिया। लेकिन अंधकासुर की सेना संख्या में बहुत अधिक थी। धीरे धीरे शिवगणों को पीछे हटना पड़ा। तब भगवान शिव स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। कौन हो तुम जो मेरा मार्ग रोकने का साहस कर रहा है? मैं शिव हूं और तू मेरा पुत्र अंधक है। लेकिन आज अहंकार ने तुझे इतना अंधा कर दिया है कि तू अपनी माता का हरण करने आ गया। शिव, मैं किसी को नहीं जानता। मुझे वो स्त्री चाहिए जो कैलाश पर निवास करती है। हट जाओ या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अंधकासुर और भगवान शिव के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। अंधकासुर ने अपनी गदा से महादेव पर प्रहार किया, लेकिन महादेव ने उसे रोक लिया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल चलाया और अंधकासुर का सीना छुरी कर दिया। लेकिन अंधकासुर के शरीर से जो रक्त की बूंदें गिरी, उनसे हजारों नए अंधकासुर उत्पन्न हो गए। अब युद्ध भूमि में एक नहीं, हजारों अंधकासुर युद्ध कर रहे थे। जितना अधिक महादेव उन्हें घायल करते, उतने ही अधिक अंधकासुर उत्पन्न हो जाते। ब्रह्मा जी
और विष्णु जी भी वहां आ गए। विष्णु जी ने कहा, महादेव, ये वरदान बड़ा कठिन है, इसका कोई उपाय सोचना होगा। भगवान शिव ने समझा कि साधारण युद्ध से अंधकासुर का वध संभव नहीं है। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से देवी काली को प्रकट किया। देवी काली भयंकर रूप में प्रकट हुई। उनकी जीभा लंबी थी, हाथों में खड्ग और खप्पर था। उन्होंने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। भगवान शिव ने देवी काली को आदेश दिया, हे देवी, जब मैं अंधकासुर पर प्रहार करूं तो आप उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरने से पहले पी लें। अब युद्ध की रणनीति बदल गई। भगवान शिव अंधकासुर से उत्पन्न सेना पर प्रहार करते तो उनके संग देवी काली रक्त की हर बूंद को खप्पर में समेट लेती। उनकी गति समय से भी तेज, हर क्षण हर बूंद उनके नियंत्रण में। देवी काली खप्पर उठाती है और रक्त की हर बूंद को पी लेती है। अब अंधकासुर की शक्ति कम होने लगी। अंततः शिव ने अपने त्रिशूल से अंधक के हृदय को बेधा और उसे हवा में लटका दिया, लेकिन देवी काली ने तुरंत उसके रक्त को खप्पर में समेट लिया। एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी। भगवान शिव ने उसे मारा नहीं। वे चाहते थे कि अंधकासुर का अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाए। अंधकासुर त्रिशूल पर लटका रहा। हजारों वर्ष बीत गए। उसका शरीर सूखने लगा। धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होती गई। समय बीतता गया। हजारों वर्षों की पीड़ा के बाद अंधकासुर को अपने पापों का एहसास होने लगा। उसका अहंकार पूरी तरह नष्ट हो गया। एक दिन उसने रोते हुए कहा, हे महादेव, हे माता पार्वती, मुझ पापी को क्षमा कर दें। मैंने घोर पाप किया है। मैं अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगता हूं। मैं नहीं जानता था कि आप मेरे माता पिता हैं। अहंकार ने मुझे पूरी तरह अंधा कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सच्चे मन से पश्चाताप कर रहा था। भगवान शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने देखा कि अंधकासुर का अहंकार पूरी तरह नष्ट हो गया है। अब वह सच्चे मन से पश्चाताप कर रहा है। महादेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे पुत्र अंधक, अब तुम्हारा अहंकार नष्ट हो गया है। तुमने सच्चे मन से पश्चाताप किया है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। भगवान शिव ने अंधकासुर को त्रिशूल से नीचे उतारा। अंधकासुर भगवान शिव के चरणों में गिरकर बोला, हे महादेव, आपने मुझे नया जीवन दिया है। अब मैं आपकी सेवा में अपना शेष जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। भगवान शिव की कृपा से अंधकासुर का पुनर्जन्म हुआ। अंधकासुर अब भृंगी के नाम से जाने जाने लगा। उन्होंने भृंगी को अपने प्रमुख गणों में स्थान दिया। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त बन गया। आज भी भृंगी को शिव के परम भक्तों में गिना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से अपने पापों का पश्चाताप करता है, भगवान शिव उसे अवश्य क्षमा कर देते हैं। अंधकासुर का जीवन इसका उदाहरण बन गया।